हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जो कि पिछले कुछ टाइम से बहुत ही चर्चा में है। ये एक टॉपिक एक क्रिमिनल के रूप में है, मतलब ये एक क्राइम है। एक ऐसा क्राइम है जो कि पिछले कुछ टाइम से इतना होने लग गया, इतना बढ़ गया है ना कि मानो क्या ही हो गया। मैं बात करने वाला हूँ हमारे देश की लड़कियों के बारे में। फिर जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा, पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, पिछले कुछ सालों में ऐसे-ऐसे केसेस आ रहे हैं, जैसे रेप के केसेस हो गए, जो कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है लड़कों के द्वारा। एक लड़का होता है, वो लड़कियों लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, सेक्सुअली हैरेसमेंट करता है, बहुत कुछ चीज़ें करता है, जो कि पिछले कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। और अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब से कुछ टाइम पहले भी एक केस आया था, कोलकाता डॉक्टर केस, जो कि जो लोग अभी देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो बहुत टाइम बाद देखेंगे मेरी इस वीडियो को, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है कोलकाता डॉक्टर केस था, ये बहुत ही बड़ा केस है। बहुत से लोगों ने इसके इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया है। यहाँ तक कि सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, ये और भी अलग अलग स्टेट्स में बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। डॉक्टर्स आंदोलन पर बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि ये केस ही इतना बड़ा है। इसमें एक डॉक्टर महिला, एक पीजी डॉक्टर महिला, जो कि अभी इनको ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं हुआ था, उन्होंने कॉलेज खत्म किया था अपना, डॉक्टर की एक तरह से तैयारी ही कर रही थी वो। उनके कॉलेज में कई लोगों ने, कई लड़कों ने मिलके उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनका रेप किया और उनकी ऑन द स्पॉट मौत। तो ये बहुत ही बड़ा केस है और ये सिर्फ एक लौता केस नहीं है। इससे भी पहले बहुत सारे ऐसे केसेस हो रखे हैं जो कि हमारे देश की महिलाओं के रेप के केसेस हैं, जो कि बहुत ही बेकार केसेस हैं और लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया है। सरकार इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेती है, जैसे जो क्रिमिनल है उसे डायरेक्ट फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन देखो, इससे तो कुछ होने नहीं वाला। वो बेचारी लड़की जिसका रेप हुआ है, वो तड़प तड़प के मरी है, और वहीं उसका जो क्रिमिनल है जिसने वो रेप किया है, उसे क्या सिर्फ फांसी दे दी जाती है। तो इससे क्या उसे इंसाफ मिलेगा? नहीं। और यही चीज अभी के जो लोग हैं, जो दिल्ली में जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, फिर और भी अलग अलग स्टेट्स में जो डॉक्टर है ना, वो इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए। उन्हें इंसाफ चाहिए। उन्हें ये नहीं कि उन्हें क्रिमिनल जो जिसने क्राइम किया है उसे सिर्फ फांसी दे दो तो क्या हो गया, उससे बस मर जाएगा, खत्म। लेकिन वो जो उस लड़की के साथ उतना तड़पा के उसने जो काम किया है भाई, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसको हंसी मजाक में बिल्कुल भी मत लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज के समय में, आज के देश में, आज के जो टाइम है ना, आज के टाइम में ये टॉपिक इतना बड़ा फैल गया है ना, ये क्राइम इतना ज़्यादा होने लग गया है ना कि मानो क्या ही हो गया। आज से 15-20 साल पहले की बात करूँ तो ये इस चीज़ के इतने क्राइम्स नहीं होते थे, नहीं आते थे। लेकिन पिछले 10-12 सालों से, 10-15 सालों से, जब से आपने कोई केस भी सुना होगा, निर्भया केस, जिन्होंने नहीं सुना है मैं थोड़ा बताता हूँ। उसमें एक हमारी लड़की होती है एक, और वो अपने दोस्त के साथ एक प्राइवेट बस में घर जा रही होती है, और उस बस के अंदर 6 लड़के होते हैं, और वो उस लड़के को और उन लड़की को, दोनों जो फ्रेंड थे, उनको बहुत मारते हैं, आयरन की रॉड से मारते हैं, और इवन उनके साथ बहुत गलत गलत चीज़ें भी करते हैं, जो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ऑन द स्पॉट कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, लेकिन खुद आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें करते हैं। और उनको ऐसी खून से लथपथ उन दोनों को वो बस के बाहर ढकेल के फेंक देते हैं। कई घंटों तक वो लोग आप चिल्लाते रहते हैं, हेल्प की भीख मांगते हैं, मदद की भीख मांगते हैं लोगों से, लेकिन कोई मदद नहीं करने आता। फिर जब अगली सुबह उनकी मदद होती है, तो वो लड़की जो है, जो जिसके साथ दुर्व्यवहार किया था उन लड़कों ने, वो बहुत टाइम तक अपनी मौत से लड़ती है। एटलीस्ट 2 हफ्ते तक वो अपनी मौत से लड़ती है, लेकिन एंड में 2 हफ्ते बाद उनकी मौत हो जाती है। और ये इतना बड़ा टॉपिक है ना, और उस समय जब ये टॉपिक हुआ था, 10-15 साल पहले, आज से बात कर रहा हूँ मैं, 10 साल पहले के अप्रॉक्स, जब ये हुआ था इंसिडेंट ना, तब उसके बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट करा था ना लोगों ने, पूछो मत। पूरे भारत में समझो हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था इस क्रिमिनल, इस क्राइम के अगेंस्ट। लोग सड़क पे आ गए थे, आंदोलन कर रहे थे, सभी लोग आंदोलन कर रहे थे, और उस समय जब ये कंट्रोल में इतना था ही नहीं, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया था। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितने ज्यादा केसेस ये आजकल फैल रहे हैं। ये मैं सिर्फ एक महिला की बात नहीं कर रहा हूँ, या एक लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ कि उसके साथ ही ऐसा हुआ था या उसके साथ ही ऐसा हुआ था। आज से 4-5 साल पहले भी 2019 में भी एक ऐसे ही केस आया था। इवन अभी के टाइम में तो ये केस बहुत कॉमन हो गए। अब तो छोटी छोटी बच्चियां, लाइक 8 साल की बच्ची है, या फिर अभी जो जन्म लिया अभी 2 साल की बच्ची है, इवन उनके साथ ऐसी चीजें हो रही है। तो समझ सकते हो ना कि क्या हो गया है हमारे देश के लड़कों को।
देखो मैं भी एक लड़का हूँ, और जब मैं ऐसे केसेस सुनता हूँ ना तो मेरे को बहुत दुख होता है। मेरे को अपने लड़के होने पे शर्म आती है। मैं सोचता हूँ मैं लड़का क्यों हूँ भाई। जब हमारे देश के लड़के ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं तो क्या ही कोई कह सकता है। तो इसीलिए मेरे बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप भी इस चीज के, इस क्राइम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो, इसके अगेंस्ट सवाल उठाओ, और उस लड़की को इंसाफ दिलाओ जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, जिनके साथ ही ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार होते हैं। और सिर्फ ये एक लड़की की बात नहीं है, ये दुनिया की हर एक लड़की की बात है। इवन हमारे देश में जितने भी औरतें हैं, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे वो बीच के से एज की हो, औरतें हो, उन सब की बात है। ये सबके साथ ऐसा होता है। कई ऐसी लड़कियां हैं इनके साथ रोज रोज ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। तो मेरे बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी अवेयर, अवेयर रहिए। ऐसे ऐसे केसेस में, ऐसे ऐसे लड़कों के साथ तो बिल्कुल भी मत रहिए। और जब भी आपके साथ ऐसा कुछ चीजें होता है, कोई लड़का आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो तुरंत आप कंप्लेंट कीजिए, फिर पुलिस स्टेशन में जाइए या फिर अपने फैमिली मेंबर से कहिए, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। लेकिन अगर कोई भी लड़का ऐसी ऐसी हरकतें करता है ना, तो प्लीज वो माफी मांग लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज अवेयर रहिए। और जो लड़के मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप भी प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिए कि ऐसे ऐसे चीजें बिल्कुल मत करिए, गंदी चीजों की लतें बिल्कुल मत लगाइए। ये बहुत बेकार चीज है, ये बहुत बेकार चीज है सही में। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा क्राइम है। यहाँ पर आपकी लाइफ पूरी खत्म हो जाएगी। ये सब चीजें बिल्कुल भी मत सोचना अपने माइंड में। आपके दोस्त लोग भी आपके ऐसे चीजें कहते हैं, बिल्कुल मत करो, उन्हें भी मना कर दो। तो इसीलिए अवेयर रहिए, चाहे लड़के हो लड़कियों, अवेयर रहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।